वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस बेस पे होने वाला है। मतलब हमने जो फॉर्म्स ऑफ टू बी देखे हैं तो उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आज होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए बात करते हैं आज हम कौन से प्रैक्टिस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो ये जो प्रैक्टिस है मतलब हम एम इज आर वॉज वर एंड शैल विल, ये जो फॉर्म्स ऑफ टू बी है उसका एप्लीकेशन मतलब उसके सेंटेंस हम लेने वाले हैं, साथ ही साथ उसके सेंटेंस के क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, उसी क्वेश्चन का नेगेटिव कैसे बनाना है और नेगेटिव का इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है। तो 4 टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम एक ही चार्ट में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिए। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है वह अभिनेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश में आएगा ही इज एन एक्टर। ओके, ही इज एन एक्टर, वह अभिनेता है। तो है के लिए हमने इज का यूज़ किया है। तो जो बाकी के जो सेंटेंस है वो भी आप देख सकते हैं कि क्या वह अभिनेता है, वह अभिनेता नहीं है और क्या वह अभिनेता नहीं है। मतलब सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ही इज़ एन एक्टर। अभी देखिए यहाँ पे एन का यूज़ क्यों किया है कि ये जो एक्टर वर्ड है विच इज स्टार्ट विथ ए एंड ए इज़ वोवल साउंड। सो वोवल साउंड से पहले आपको एन ये आर्टिकल यूज़ करना होता है। सो द सेंटेंस इज ही इज़ एन एक्टर। देन क्या वह अभिनेता है क्वेश्चन मार्क। अभी जब भी आपको इसी सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है तो ये जो इज़ है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेना है। Is he an actor? Is he an actor? वह अभिनेता नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस। He is not an actor. He is not an actor या फिर आप यहाँ पे isn't का भी यूज़ कर सकते हैं। Isn't is a short form of is not. So he isn't an actor. क्या वह अभिनेता नहीं है, उसी नेगेटिव का क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, ये इज़ नॉट या फिर इज़ंट है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेना है। क्या वह अभिनेता नहीं है, इज़ंट ही एन एक्टर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस के लिए जो फॉर्म्स ऑफ टू बी है वो आफ्टर सब्जेक्ट लिया है, क्वेश्चन के लिए वो लिया है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और नेगेटिव के लिए उसको हमने नॉट लगाया या फिर एंटी फॉर्म लगाना है। एंटी फॉर्म हमने लगाया है मतलब इज़ंट, उसी इज़ंट को हमने सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेके नेगेटिव का भी क्वेश्चन बनाना है। ध्यान में रखना है, आपको भी इसी तरह बनाना है। नेक्स्ट इज वह अभिनेता था। अभी था से मतलब है कि ये सेंटेंस पास्ट से बिलोंग करता है, तो पास्ट में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वॉज या फिर वर। तो यहाँ पे हमें वॉज का यूज़ करना है क्योंकि ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वॉज का यूज़ करना होता है और प्लूरल के लिए यूज़ होता है वर। सो यहाँ पे हम वॉज यूज़ करेंगे। वह अभिनेता था, ही वॉज एन एक्टर। क्या वह अभिनेता था, सेम हमने जो इज को स्टार्टिंग में लिया है ठीक वैसे ही वॉज अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में लेंगे तो इसका भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो क्या वह अभिनेता था, वॉज ही एन एक्टर। वह अभिनेता नहीं था, यहाँ पे वॉज को एंटी लगाना है या फिर नॉट फॉर्म यूज करना है। ही वॉजंट एन एक्टर। क्या वह अभिनेता नहीं था, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यहाँ पे ये वॉजंट स्टार्टिंग में लेंगे। वॉजंट ही एन एक्टर क्वेश्चन मार्क। ही वॉज एन एक्टर, वॉज ही एन एक्टर, ही वॉजंट एन एक्टर एंड वॉजंट ही एन actor. So you can make 4 type of sentence with the help of one sentence. Okay, so next sentence belongs to future tense. वह अभिनेता बनेगा। So he will be an actor. जैसे कि आपको पता है
कि फ्यूचर के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, जो फॉर्म्स ऑफ टू बी लेते हैं, वो लेते हैं विल। सो ही विल बी एन एक्टर। क्या वह अभिनेता बनेगा? यहाँ पे विल स्टार्टिंग में लेंगे। विल ही बी एन एक्टर? वह अभिनेता नहीं बनेगा। ही वॉन्ट बी एन एक्टर। यहाँ पे देखिए विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है वॉन्ट। सो ही वॉन्ट बी एन एक्टर। क्या वह अभिनेता नहीं बनेगा? ये वॉन्ट हम स्टार्टिंग में लेंगे। वॉन्ट ही बी एन एक्टर? ही विल बी एन एक्टर। विल ही बी एन एक्टर? ही वॉन्ट बी एन एक्टर एंड वॉन्ट ही बी एन एक्टर। प्रेजेंट के लिए हमने इज का यूज किया, पास्ट के लिए हमने वॉज यूज किया एंड फ्यूचर के लिए हमने यूज किया विल बी। तो देखिए और एक सेंटेंस उसको समझते हैं। तुम ईमानदार हो, तो यहाँ पे ही है इसलिए इज का यूज हुआ। ये भी प्रेजेंट का ही सेंटेंस है, पर यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टू बी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट तुम हो, इट मीन्स यू। तो यू के बाद हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो है आर। यू आर ऑनेस्ट। यू आर ऑनेस्ट। क्या तुम ईमानदार हो? यहाँ पे आर स्टार्टिंग में लेंगे। आर यू ऑनेस्ट? तुम ईमानदार नहीं हो। यू आरंट या फिर आर नॉट भी आप इसको बोल सकते हैं। यू आरंट ऑनेस्ट? क्या तुम ईमानदार नहीं हो? आरंट यू ऑनेस्ट? ओके, ठीक वैसे ही हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए यूज किया है। अभी पास्ट की बात करते हैं कि तुम ईमानदार थे। सो दिस सेंटेंस इज बिलोंग्स टू पास्ट। सो यहाँ पे थे के लिए हमने यहाँ वॉज यूज किया बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट ही है। यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुआ है, यू सब्जेक्ट है, तो हम यू मीन्स प्लूरल आता है, तो यहाँ पे पास्ट के लिए जो फॉर्म्स ऑफ टू बी यूज करेंगे वो है वर। सो यू वर ऑनेस्ट? क्या तुम ईमानदार थे? वर सबसे स्टार्टिंग में लेंगे। वर यू ऑनेस्ट? तुम ईमानदार नहीं थे, तो यहाँ पे आएगा यू वरंट ऑनेस्ट। क्या तुम ईमानदार नहीं थे? यहाँ पे वरंट स्टार्टिंग में लेंगे। weren't you honest? क्वेश्चन मार्क। तुम ईमानदार होंगे इन फ्यूचर, सो you will be honest। क्या तुम ईमानदार होंगे? will स्टार्टिंग में लेंगे। will you be honest? तुम ईमानदार नहीं होंगे। You won't be honest। क्या तुम ईमानदार नहीं होंगे? यहाँ पे won't स्टार्टिंग में लेंगे। Won't you be honest? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टू टाइप्स के हमने सेंटेंस लिए हैं, वो प्रेजेंट में भी लिए हैं, पास्ट में भी लिए हैं और फ्यूचर में भी लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के लिए हमने डिफरेंट टाइप के जो फॉर्म्स ऑफ टू बी है उसका यूज़ किया है। साथ ही साथ उसका क्वेश्चन भी बनाया है। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम उसी हेल्पिंग वर्ब को एंटी या फिर नॉट लगाते हैं फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव का अगर आपको इंटरोगेटिव करना है तब वही जो एंटी फॉर्म में हमने यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब, वही अगर स्टार्टिंग में लेते हैं तो नेगेटिव का भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक वैसे ही आपको क्या करना है कि जो भी सिंपल सेंटेंस है उसको इसी तरह 4 वे में बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इससे आपकी जो लैंग्वेज है वो और भी इम्प्रूव हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।